बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कल 20 जून को व्यास में बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए। सुबह बाबा जी ने हुजूर जी के साथ कार दर्शन दिए और शाम को सवाल जवाब खुद बाबा जी ने किए। इस दौरान हुजूर जी भी स्टेज पर विराजमान रहे। संगत जी, हमारी आप सबसे विनती है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। संगत जी, सबसे पहले एक भाई ने गुरुनी की एक पंक्ति के विषय में प्रश्न किया। जी, उसने कहा, बाबा जी वाणी में कहा गया है, मास मास झगड़े। संगत जी, उसने मास को लेकर गुरु की पंक्ति पर कोई सवाल किया था। तो बाबा जी ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया कि आध्यात्मिक वाणियों का अर्थ केवल बाहरी स्तर पर नहीं लिया जाना चाहिए। हर बाहरी बात का वास्तविक संबंध भीतर की यात्रा से होता है। हमारी समस्या ये है कि हम बाहरी अर्थों और दिखावों में उलझ जाते हैं और भीतर के संदेश को समझ नहीं पाते। बाबा जी ने आगे स्पष्ट करते हुए फरमाया कि उस पंक्ति का अर्थ वो नहीं है जो लोग अपने मन से निकाल लेते हैं। यदि कोई ये सोचता है कि उसमें मांसाहार की अनुमति या चर्चा है, तो वो गलत समझ रहा है। बाबा जी ने आगे समझाया कि किसी भी जीव को दुख देकर अपने सुख की नींव नहीं रखी जा सकती। यदि हम किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, तो उसके परिणाम हमें भी भुगतने पड़ते हैं। प्रकृति का नियम सबके लिए सम्मान है। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मुझे विश्वास है कि आपने मेरा हाथ थामा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे चिंता बनी रहती। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि चिंता करना या ना करना काफी हद तक हमारे हाथ में है। यदि हमने वास्तव में सब कुछ मालिक को समर्पित कर दिया है, तो फिर उसकी चिंता भी उसी की जिम्मेदारी है। जब हम सच्चे मन से भरोसा करते हैं, तब मालिक स्वयं हमारी संभाल करता है। फिर ये बहन भावुक होकर रोने लगी, तो बाबा जी ने उसे प्रेम पूर्वक समझाया। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसने कहा कि बाबा जी, मुझे बहुत अधिक तनाव यानी डिप्रेशन रहता है, मैं क्या करूं? बाबा जी ने कहा कि तनाव लेने से समस्या का समाधान नहीं होता, उल्टा इसका सबसे बड़ा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। चिंता और तनाव केवल शरीर और मन को कमजोर करते हैं, जबकि उनसे कोई वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होता। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, एक अच्छा और सच्चा इंसान बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? क्या व्यक्ति के भीतर बड़ी बड़ी इच्छाएं और लक्ष्य होने चाहिए? बाबा जी ने उदाहरण देते हुए फरमाया कि बेटा, दुनिया में बहुत से लोग अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का सपना देखते हैं, लेकिन हर व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। बाबा जी ने समझाया कि हमें केवल लक्ष्य के बारे में सोचते रहने के बजाय अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर लोग मंजिल पर तो नजर रखते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आवश्यक मेहनत नहीं करते। इसीलिए सफलता का रहस्य लक्ष्य देखने में नहीं, बल्कि उसके लिए निरंतर परिश्रम करने में है। बाबा जी ने आगे समझाते हुए फरमाया कि कोई भी मंजिल केवल इच्छा करने से प्राप्त नहीं होती। जब तक व्यक्ति निरंतर प्रयास नहीं करता, तब तक सफलता उसके पास नहीं आती। उन्होंने आगे एक अंग्रेजी कहावत का उदाहरण देते हुए फरमाया कि बेटा, कोई भी बड़ा शहर एक दिन में नहीं बस जाता, उसे बनने और विकसित होने में वर्षों का समय लगता है। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक उन्नति और जीवन की सफलता भी धीरे धीरे निरंतर प्रयासों से प्राप्त होती है। जब इंसान सच्चे मन से मेहनत करता है, तब मालिक की कृपा भी अपने आप होने लगती है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, कई बार कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसके अनुसार फल नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने उत्तर देते हुए फरमाया कि बेटा, प्रत्येक जीव अपने भाग्य और पूर्व कर्मों का लेखा लेकर इस संसार में आता है। हमारे जीवन में क्या प्राप्त होगा और कितना प्राप्त हो, उसमें भाग्य की भी भूमिका होती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। हमारा कर्तव्य है कि हम पूरे निष्ठा के साथ अपना कर्म करते रहें। इसके बाद एक बहन ने भावुक होकर बाबा जी से प्रश्न किया। ये बहन भावुक होकर रोने लगी।
उसने कहा कि बाबा जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे भीतर बहुत सारी कमियां और बहुत अधिक मैल भरा हुआ है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसे कैसे दूर करूं। आप ही कृपा करें। बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाते हुए फरमाया कि बेटा, ये स्थिति केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि हम सभी की है। यदि हमारे भीतर कर्मों का बोझ और कमियां ना होती तो हमें इस संसार में जन्म लेने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। हम सब अपने अपने कर्मों का हिसाब चुकाने आए हैं। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, हमें स्वयं को हीन या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। मालिक ने हमें मनुष्य जन्म जैसा सर्वोत्तम अवसर दिया। अब हमारा कार्य है कि हम मेहनत करें, अपने जीवन की जिम्मेदारियों को निभाएं और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। फिर इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, मैं किसी काम की शुरुआत तो कर देता हूं, लेकिन उसमें लगातार बने रहना मेरे लिए कठिन हो जाता है। बाबा जी ने उत्तर देते हुए फरमाया कि बेटा, ये पूरी तरह हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। यदि हम किसी कार्य को करने का निश्चय करते हैं तो उसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। जिस रास्ते पर चलने का फैसला किया है उस पर अंत तक डटे रहना भी हमारी जिम्मेदारी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मेरी माताजी नियमित रूप से व्यास जाती, लेकिन मेरे पिताजी कई कई साल डेरे नहीं आते। क्या उन्हें नामदान प्राप्त हो सकेगा? बाबा जी ने प्रेम पूर्वक समझाते हुए फरमाया कि बेटा, ये निर्णय व्यक्ति की अपनी इच्छा और उसकी तैयारी पर निर्भर करता है। किसी को भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर वो इस राह पर अपनी मर्जी से चलने को तैयार है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। फिर इस बहन ने आगे मुस्कुराते हुए कहा कि बाबा जी, मेरा भाई बहुत शरारती है। ये सुनकर बाबा जी हंसते हुए कहने लगे, अच्छा, फिर तो वो आगे जाकर सबसे ज्यादा आगे निकलेगा। इतना सुनते ही पूरी संगत हंसी से गूंज उठी थी। फिर ये बहन कहने लगी, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में भी बताने लगी कि कभी ससुराल वालों की बात, कभी किसी और की बात। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि लगता है तुम्हारी नजर सब पर रहती है। ये सुनते ही संगत फिर से बहुत हंसी थी। जी, पूरा पंडाल हंसी से भर गया था। फिर बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, हमें दूसरों का लेखा जोखा रखने की बजाय अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों की अच्छी बातें अवश्य सीखनी चाहिए, लेकिन अपना पूरा ध्यान उनके दोषों और आदतों पर लगाना उचित नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम स्वयं को देखें और अपने आचरण को सुधारें। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति आपके चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ता है तो आप उसे ऐसा करने से रोक देते हो। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या किसी के चरण स्पर्श करना उचित नहीं है? ये सुनकर बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और बड़े ही प्रेम से उत्तर देते हुए कहने लगे कि बेटा, पहले ये समझो कि किसी के चरण स्पर्श करने का वास्तविक अर्थ क्या होता है। केवल झुककर पैर छू लेना ही इसका उद्देश्य नहीं है। चरण स्पर्श सम्मान, विनम्रता और श्रद्धा का प्रतीक होता है। यह दर्शाता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को अपने से बड़ा मानते हैं और उसके अनुभव, विचारों तथा मार्गदर्शन का आदर करते हैं। जब हम किसी बड़े के चरण छूते हैं तो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है। वो जिम्मेदारी है उनकी सीख को अपनाने की, उनकी बातों को महत्व देने की और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करने की। अब तुम स्वयं सोचो और मुझे बताओ, क्या मेरी संगत वास्तव में मेरी बातों का पालन करती है? मैं बार बार सभी को समझाता हूं कि रोजाना समय निकालकर भजन, सिमरन और ध्यान में बैठना चाहिए। मैं हर सत्संग में यही बात दोहराता हूं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते। अगर किसी व्यक्ति की बात को मानना ही नहीं है, उसके बताए मार्ग पर चलना ही नहीं है, तो फिर केवल उसके चरण छू लेने का क्या महत्व रह जाता है? सच्चा सम्मान शब्दों
या औपचारिकताओं से नहीं, बल्कि उस शिक्षा को जीवन में उतारने से प्रकट होता जो हमें दी जाती है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, जीवन में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि हम कुछ और सोचते हैं, कुछ और योजनाएं बनाते हैं, लेकिन घटनाएं बिल्कुल अलग दिशा में चली जाती। ऐसे में इंसान ये विश्वास कैसे करे कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वही उसके हित में है और वही सही। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, यदि इस संसार में सब कुछ मनुष्य की इच्छा और उसकी बनाई हुई योजनाओं के अनुसार होने लगे तो दुनिया का संतुलन कब का बिगड़ चुका होता। इंसान की समझ का दायरा सीमित होता है। वो केवल वर्तमान परिस्थिति और अपने छोटे से अनुभव के आधार पर निर्णय लेता है। उसकी सोच एक निश्चित दायरे तक ही पहुंच पाती। इसीलिए बेटा, उसकी योजनाएं भी उसी सीमित दृष्टिकोण पर आधारित होती है। लेकिन परमात्मा की दृष्टि अलग होती है। वो केवल आज को नहीं देखता, बल्कि हमारे पूरे जीवन का लेखा जोखा जानता है। वो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को ध्यान में रखकर हमारे लिए रास्ते निर्धारित करता है। इसीलिए कई बार जो परिस्थितियां उस समय हमें अनुचित, कठिन या निराशाजनक लगती है, समय बीतने पर वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भलाई का कारण बन जाता है। फिर बाबा जी ने आगे एक सरल उदाहरण देकर बात को स्पष्ट किया। जी, बाबा जी फरमाते हैं कि सोचो, जब कोई छोटा बच्चा बीमार होता है और उसे कड़वी दवा दी जाती है तो उसे वो दवा बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत किया जा रहा है, लेकिन उसकी मां अच्छी तरह जानती है कि वही कड़वी दवा उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और उसी से वो ठीक होगा। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी हमेशा हमारी हर इच्छा पूरी नहीं करता। कई बार वो हमें वह चीज नहीं देता जिसकी हम बार बार मांग कर रहे होते हैं, बल्कि वो हमें वही प्रदान करता है जिसकी वास्तव में हमारे जीवन में जरूरत हो। उसकी कृपा और उसकी योजना हमारी सीमित समझ से कहीं अधिक व्यापक और दूरदर्शी होती है। इसीलिए जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है उस पर विश्वास रखना और धैर्य बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा हमेशा वही करता है जो आता हमारे कल्याण के लिए सर्वोत्तम होता है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से बड़ी ही श्रद्धा के साथ सवाल किया। इससे पूछा कि बाबा जी, मेरे मन में अक्सर एक प्रश्न उठता है कि इतना विशाल डेरा और देश विदेश में बने इतने सारे सत्संग घर आखिर चल कैसे रहें? इन सब व्यवस्थाओं को संभालता कौन है? इस बहन की बात सुनकर बाबा जी मुस्कुरा दिए और बड़े ही सहज भाव से कहने लगे कि बेटा, यदि सच पूछा जाए तो डेरा हो या सत्संग कर, इन सब की असली जिम्मेदारी हमारे सेवादार ही निभाते। सारी दौड़ भाग वही करते हैं, पूरा समय और मेहनत वही लगाते, दिन रात सेवा में जुटे रहते, लेकिन प्रशंसा मेरे खाते में आ जाती। फिर आगे बाबा जी ने हंसते हुए फरमाया कि मैं तो कोई विशेष काम भी नहीं करता, बस अपनी जगह बैठा रहता हूं। लेकिन जब वही कोई अच्छा प्रबंध दिखाई देता है या कोई सेवा सफलता पूरी होती है तो लोग तुरंत कहने लगते हैं कि वाह, बाबा जी ने कितना सुंदर कार्य करवाया। तब मैं भी मन ही मन मुस्कुरा लेता हूं और अपनी पीठ थपथपा लेता हूं। बाबा जी की ये बात सुनकर पूरी संगत हंस पड़ी। फिर इसके बाद बाबा जी ने गंभीरता और प्रेम से फरमाया। जी, बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, ये बात पूरी तरह सत्य है कि सेवादारों के बिना डेरा चल ही नहीं सकता। सेवा ही इस पूरी व्यवस्था की नींव है। मेरे सेवादारों की लगन, समर्पण और निस्वार्थ भावना का कोई मुकाबला नहीं है। वो बिना किसी अपेक्षा के तन, मन और समय लगाकर सेवा करते, तभी इतनी बड़ी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल पाती। फिर इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, कई बार हम कोई सही निर्णय लेते हैं, लेकिन परिवार या बड़े लोग उससे नाराज हो जाते हैं। कभी कभी रिश्तों में भी तनाव आ जाता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें वो कदम उठाना चाहिए। हमें क्या कदम उठाना चाहिए? बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, यदि पूरी जिंदगी भी लगा दो तो भी दुनिया के सभी लोगों को खुश नहीं कर सकोगे। कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे,
कुछ लोग आलोचना करेंगे। इसीलिए दूसरों की प्रतिक्रिया देखकर निर्णय मत लो। जो तुम्हें सही और उचित लगता है वही करो। आखिर उसके परिणाम भी तुम्हें ही भुगत रहे हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सभी को संतुष्ट कर सके। ये संभव ही नहीं है। फिर इसी भाई ने एक और प्रश्न किया कि बाबा जी, कभी कभी किसी अच्छे व्यक्ति को देखकर हमारे भीतर सकारात्मक भाव आते हैं और हम उससे सीखते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी बातें भी दिखाई देती है जिनसे मन में नकारात्मकता भर जाती है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, जिस बात पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वही धीरे धीरे हमारे मन का हिस्सा बन जाता है। यदि हम नकारात्मक चीजों पर ध्यान देंगे तो मन में नकारात्मक विचार बढ़ेंगे। यदि हम सकारात्मक बातों को महत्व देंगे तो सकारात्मक हमारे भीतर स्थान बनाएगी। इसीलिए ये चुनाव हमारे हाथ में है कि हम अपने मन को किस दिशा में ले जाना चाहते। फिर इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मुझे नामदान लिए लगभग 20 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी मेरा भजन सिमरन ठीक से नहीं बन पाता। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, जो मार्ग हमें बताया गया है उस पर बैठकर नियमित अभ्यास करना ही हमारा कर्तव्य है। कितने साल हो गए या कितने नहीं, इन परखों में नहीं पड़ना चाहिए। फिर बाबा जी ने आगे एक उदाहरण देते हुए फरमाया। बाबा जी फरमाते हैं कि मान लो कोई दुकानदार है। वो प्रतिदिन अपनी दुकान खोलता है, लेकिन वो ये सोचकर दुकान नहीं खोलता कि पहले ग्राहक आएगा तभी मैं दरवाजा खोलूंगा। वो तो अपनी ड्यूटी निभाता है, ग्राहक आए या ना आए, लेकिन दुकानदार ड्यूटी पर बैठा रहता है। फिर बाबा जी ने इस उदाहरण को भजन सिमरन से जोड़ते हुए फरमाया कि जैसे दुकान खोलने की आवश्यकता दुकानदार को होती है, वैसे ही भजन सिमरन की आवश्यकता हमें है। इसीलिए बेटा, हमें नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए और अपने मन को शब्द से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। फिर इसके बाद यही बहन आगे कहने लगी कि बाबा जी, मेरे मन में बहुत नकारात्मकता यानी कि नेगेटिव सोच आती रहती है। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, जिस दिशा में हम अपना ध्यान लगाएंगे वही बातें हमारे सामने बार बार आएंगी। अक्सर हम स्वयं ही उन बातों को महत्व देते हैं जो मन को अशांति करती है। यदि हम सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बातों को अपनाएंगे तो नकारात्मक विचार टिक नहीं पाएंगे। लेकिन यदि हम बार बार नकारात्मकता को ही देखते और सोचते रहेंगे तो वही हमारे मन में घर बना लेगी। फिर आगे एक मजेदार सवाल हुआ। एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मुझे फिर से सचखंड का झूला दे दीजिए। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर से? इसका मतलब क्या तुम पहले भी सचखंड होकर आ चुकी हो? संगत में हंसी की लहर दौड़ गई। इस बहन ने मजाक में कहा कि बाबा जी, शायद मैं गलती से वापस आ गई। बाबा जी ने तुरंत हंसते हुए कहा कि अच्छा, अगर वापस आ गई हो तो अब जो कुछ है उसे भुगतो। ये सुनते ही पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, मैं लंबे समय से प्रश्न पूछने के लिए पर्ची डालता था। आज मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी पर्ची निकलेगी और सचमुच निकल गई। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने उत्तर देते हुए फरमाया कि बेटा, जीवन में परीक्षाएं आती रहती है। मालिक ने हमें विवेक और समझ दी है, इसीलिए हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। जब हम समझदारी से निर्णय लेते हैं तो उसका लाभ ही हमें ही मिलता है। फिर उन्होंने प्रकृति का उदाहरण देते हुए फरमाया कि हर दिन केवल धूप नहीं होती और हर दिन केवल बारिश भी नहीं होती। यदि रोज केवल सूरज ही निकलता रहे तो उसकी गर्मी से जीवन कठिन हो जाएगा। इसलिए बेटा, जीवन में सुख और दुख दोनों का संतुलन आवश्यक है। इन्हीं अनुभवों से इंसान सीखता और आगे बढ़ता है। फिर इसके बाद एक बहन ने, जो दिल्ली से आई थी, उसने बड़ी ही मासूमियत से बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज मुझे यहां आने का अवसर मिलेगा। बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे
कि अच्छा तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम यहां तक पहुंच जाओगी। ये सुनते ही संगत बहुत हंसी थी। जी। फिर इस बहन ने आगे बताया कि बाबा जी मेरे पास एक और बहन बैठी हुई थी। मैंने उससे पहले ही कहा था कि अगर उसकी पर्ची निकल जाए तो वो मेरी तरफ से भी निवेदन कर दे। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, फिर तो अगर उसकी पर्ची नहीं निकली तो तुम्हें अपनी पर्ची उसे ही दे देनी चाहिए थी। तो ये बहन कहने लगी कि बाबा जी वो तो वहां से चली गई थी। फिर इस बहन ने आगे कहा कि बाबा जी मेरे भाई को नीट की परीक्षा देनी है, उस पर भी कृपा कर दीजिए। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि इसके लिए तो हुजूर जी को बोलो। पढ़ाई लिखाई में मैं हुजूर जी होशियार थे। जैसे ही बाबा जी ने ये कहा पूरी संगत हंसी से गूंज उठी जी। फिर इस बहन ने तुरंत कहा कि बाबा जी मेरे भाई का साथ तो हुजूर जी ही दे देंगे, लेकिन आप मेरा साथ दीजिए। मैं आपको किसी के साथ बांट नहीं सकती। मैं आपका नाम अवश्य रोशन करूंगी। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि एक बात तो माननी पड़ी, बहनों को जवाब देने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। वो खुद ही सवाल पूछ लेती है और खुद ही उसका उत्तर भी दे देती है। संगत फिर से जोर जोर से हंसी जी। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या सद्गुरु या मालिक हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा मालिक से की गई कोई भी अरदास अनसुनी नहीं जाती। प्रभु हर पुकार को सुनता है और अपने बच्चों की हर भावना से भली भांति परिचित होता है, लेकिन मालिक हमें वही प्रदान करता है जो हमारे लिए हितकारी और आवश्यक होता है। हम अपनी सीमित समझ के अनुसार कुछ मांगते हैं, जबकि परमात्मा हमारी वर्तमान स्थिति के साथ साथ हमारे भविष्य और हमारे वास्तविक कल्याण को भी जानता है। इसीलिए वो अपनी असीम दया से वही बख्श करता है जो हमारे लिए सही होती है। जैसे एक बच्चा किसी चीज की जिद पकड़ ले तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप उसको वो चीज लेकर दे देंगे। माँ बाप अपने बच्चे को वही देते हैं जो बच्चे की भलाई में हो। हम सब भी मालिक की संतान हैं और मालिक हमें वो चीज जरूर देगा जो हमारे लिए सही होगी। फिर आगे इसके बाद एक व्यक्ति ने मन की चंचलता के विषय में बाबा जी से प्रश्न किया। उसने विनम्रता पूर्वक पूछा कि बाबा जी, ये मन बार बार भूलों और कमजोरियों की ओर चला जाता है। हम बहुत प्रयास करते हैं कि इसे गलत रास्तों से हटाकर सही दिशा में लगाएं, लेकिन कुछ समय बाद ये फिर उन्हीं आदतों और गलतियों की ओर लौट जाता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा मन का स्वभाव आज से ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये अनगिनत वर्षों से बाहर की दुनिया और विषय विकारों की ओर भागता आया है। इसीलिए इसका तुरंत बदल जाना आसान नहीं होता। हमारा कर्तव्य ये है कि हम धैर्य और प्रेम के साथ इसे धीरे धीरे सही दिशा में लाने का प्रयास करते रह। अगर हम मन को जबरदस्ती भीतर की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे तो मन सिद्धि हो जाएगा। इसीलिए हमें आराम से धीरे धीरे मन को अंदर की तरफ ले जाना है। इसीलिए हर रोज थोड़ा थोड़ा भजन सिमरन करने की सलाह दी जाती है। जब हम रोज 2.5 घंटे बैठना शुरू करेंगे तो मन अपना स्वभाव भी बदलने लगेगा। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा हमें सेवा इसीलिए दी गई है जिससे मन झुकना सीखे। सेवा मनुष्य के भीतर नम्रता, सहनशीलता और झुकने की भावनाओं को विकसित करती है। जब तक मन में विनम्रता उत्पन्न नहीं होती और अहंकार कम नहीं होता, तब तक सच्चा प्रेम भी नहीं जाग सकता। और जब तक प्रेम तथा नम्रता का भाव नहीं आएगा, तब तक मन भजन और सिमरन में स्थिर नहीं हो सकेगा। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने जीवन में आने वाले दुखों और परेशानियों के बारे में प्रश्न किया। इसने पूछा कि बाबा जी, हम सब मालिक के बच्चे हैं, तो हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयां और कष्ट क्यों आते हैं? इनके पीछे क्या कारण है? बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, यदि आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो दुख भी अपने आप में बहुत बड़ी निमत होते हैं। कारण यह है कि जब मनुष्य सुख में होता है तब वह अक्सर मालिक को भूल जाता है, लेकिन जब जीवन में दुख और कठिन समय आता है
तब वो सबसे अधिक उस परमात्मा को याद करता है और उसकी शरण में जाने का प्रयास करता है। बेटा, इस दृष्टि से देखा जाए तो दुख हमें मालिक के और निकट लाने का माध्यम बन जाते हैं। लेकिन यदि सांसारिक और कर्मों की दृष्टि से समझे तो जीवन में आने वाले दुख हमारे अपने किए हुए कर्मों का परिणाम होते हैं। जो कर्म हमने पहले किए हैं उन्हीं का फल हमें विभिन्न परिस्थितियों और कष्टों के रूप में प्राप्त होता है। हम सब मालिक के बच्चे हैं, लेकिन अगर हम गलती करेंगे तो हमें सीखने के लिए मालिक थोड़े बहुत दुख देता है, जिससे कि हम सीख सकें और भविष्य में बुरे कामों से बच सके। आगे बाबा जी ने ये भी फरमाया कि मालिक जीव को उतना ही दुख देता है जितना जीव सहन कर सके। अगर हम अपने कर्मों को देखें तो उस हिसाब से जीवन में आने वाला कष्ट तो कुछ भी नहीं है। मालिक बहुत दयालु है और हमारे कर्मों के बदले उतना ही फल देता है जितना हम सह सकते हैं। फिर आगे इसके बाद एक व्यक्ति ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी, सत्संग का वास्तविक लाभ हमें किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? बाबा जी ने समझाते हुए फरमाया कि बेटा, केवल सत्संग में आकर 1-1.5 घंटा बैठ जाना और वचन सुन लेना ही पर्याप्त नहीं होता। यदि सत्संग सुनने के बाद भी हमारे विचार, हमारा स्वभाव और हमारा आचरण पहले जैसा ही बना रहे तो फिर उस सत्संग का लाभ सीमित ही रह जाता है। जैसे अगर हम डॉक्टर से दवाई तो ले आए लेकिन दवाई को खाए ही नहीं, तो क्या हम कभी ठीक हो पाएंगे? सत्संग का असली प्रभाव तब दिखाई देता है जब उसमें कही गई बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, अमल में लाएंगे। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने पूछा कि बाबा जी, जीवन में सच्ची खुशी और शांति कहां से प्राप्त होती है? बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, आज इंसान सोचता है कि मालिक उसकी इच्छाएं पूरी करता रहे तो उसका मन शांत होने लगेगा, उसको खुशी और शांति मिलने लगेगी। लेकिन संसार की वस्तुओं और इच्छाओं से मिलने वाली खुशी कुछ समय के लिए होती है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती। स्थायी सुख और सच्ची शांति तभी मिलती है जब हमारा मन मालिक के साथ जुड़ता है। सत्संग, सेवा, भजन और सिमरन के माध्यम से जब भीतर मालिक की याद बसने लगती है, तब इंसान परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, अपने अंदर एक अलग ही संतोष और शांति का अनुभव करता है। संगत जी, ये थे कल शाम 4 हुए बाबा जी और संगत के बीच सवाल जवाब जी। संगत जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी। राधा स्वामी जी।